फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वर्ड दैट इज़ यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को दो शब्दों को, दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है। ठीक है, वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे एंड, बट, और, नाउ, दैट, इफ़, आइदर, नाइदर, येट, etc, सो दैट। मतलब ये सब जो है कंजक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे कंजक्शन है जो आपस में दो सेंटेंसों को, फ्रेज को, वर्ड्स को जोड़ते हैं, वो कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम और श्याम को ऐड किया गया है एंड से। ठीक है, जोड़ रहा है। एंड जो है राम और श्याम को जोड़ रहा है कि वो दोनों आपस में फ्रेंड है। तो एंड जो हो गया कंजक्शन हो गया। आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली उसको पसंद नहीं करती है। तो ये अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, ये अलग अलग सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसों को बट से जोड़ा गया है। ठीक है, किसे? बट से जोड़ा गया है। तो हो गया बट जो है आपका कंजक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजक्शन। आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। तो बट जो है इन दोनों सेंटेंस को आपस में ऐड किया है, जोड़ा है, तो ये कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ कंजक्शन हम आगे पढ़ते हैं। जैसे यूज ऑफ एज। एज को हिंदी में जैसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे। ठीक है, जैसे। ही डज नॉट एज आई सेड, सॉरी, ही डिड एज आई सेड। उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। ही डिड एज आई सेड। उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। तो इन दोनों सेंटेंस को एज से जोड़ा गया है। तो मैंने जैसा कहा था उसने वैसा ही कार्य किया। तो एज, वहाँ एज का यूज करेंगे। एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। ठीक है, जैसा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। एज आई सेड अर्लियर, एज यू आस्क्ड अबाउट हिम। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा कि आप उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। तो एज मतलब होता है जैसा कि। ठीक है, दे अराइव्ड एज वी वीयर लर्निंग। जैसे ही वे पहुँचे हमने वैसे ही क्या किया? लर्निंग करना शुरू कर दिया था। एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग। जैसे ही मैं सोने गई। ठीक है, एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग। जैसे ही मैं सोने गया वैसे ही फ़ोन क्या हुआ? बज उठा। ठीक है, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो एज आई वॉज स्लीपिंग, जैसे मैं सोने जा रहा था फ़ोन बज गया। तो वहाँ एज का जैसे मतलब जो कार्य तुरंत होने लगे, एक कार्य ख़त्म होने से पहले ही तुरंत कार्य शुरू हो जाए, तो उसे वहाँ पे हम कंजूशन एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एज विल एज। क्या आता है? एज विल एज। एज विल एज मतलब होता है के साथ साथ। उसको वहाँ यूज़ करेंगे एज विल एज का जहाँ सेंटेंस में जोर दिया गया, एम्फेसाइज किया गया। ठीक है, जैसे द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव अस लाइट एट नाइट। ठीक है, मून एज वेल एज स्टार्स गिव अस लाइट एट नाइट। मतलब चंद्रमा तो हमें नाइट में लाइट देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टार्स जो है हमें लाइट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है किसको? स्टार्स को। तो मून के साथ साथ स्टार को एम्फेसाइज कर रहा है कि हाँ, मून तो लाइट देता ही है लेकिन उसके साथ साथ स्टार भी हमें लाइट प्रोवाइड करती है। तो एज वेल एज वहाँ जब हम किसी को जोर दे के यानी एम्फेसाइज करके सेंटेंस में लिखते हैं तो वहाँ एज वेल एज कंजक्शन का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एज सुन एज। क्या आता है? एज सुन एज। एज सुन एज मतलब जैसे ही। ठीक है, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। समथिंग हैपन्स इमीडिएटली ऑफन अनदर एक्शन इज कम्प्लीटेड।
मतलब ज्यों ही एक दूसरा वर्क ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट होने लगता है। जैसे एज सुन एज इट गेट्स डार्क द स्ट्रीट लाइट टर्न ऑन, जैसे ही अंधेरा होता है वैसे दूसरा कार्य क्या स्टार्ट हो जाता है, लाइट, सड़कों पर लाइट जो है ऑन हो जाता है। तो एज सुन एज द इट गेट्स डार्क, जैसे ही डार्क यानी अंधेरा होता है, द स्ट्रीट लाइट टर्न ऑन, सड़कों पे लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। मतलब ये एक कार्य हुआ, इसके होने के तुरंत बाद दूसरा इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एज सुन एज कंजक्शन का यूज हम करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एज सुन एज दे केम वी विल ईट, जैसे ही वे आए हम खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही वे आते हैं हम खाना शुरू कर देते हैं। तो एज सुन एज दे केम वी विल ईट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज फॉर एज। ठीक है, एज फॉर एज जहाँ तक, एज फॉर एज आई कैन सी ही इज़ नॉट देयर, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वो वहाँ नहीं है। तो एज फॉर एज वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ तक। ठीक है, एज फॉर एज आई नो ही इज़ वेरी काइंड, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, तो वहाँ एज फॉर एज का हम यूज़ करते हैं। जैसे आल्दो एंड दो, अब दूसरा टॉपिक है आल्दो एंड दो, इसको हम यूज़ करते हैं मगर या भले ही, यद्यपि। ठीक है, दो हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं और आल्दो जो है हम फॉर्मल में यूज़ करते हैं। अब ये समझते हैं ये क्या होता है। आइए, आल्दो जो है इट वॉज कोल्ड वी वेंट आउटसाइड, यद्यपि बहुत आज ठंडा था लेकिन हम बाहर गए। तो सी स्माइल्ड ऑल्दो सी वॉज टायर्ड, वो मुस्कुरा रही थी फिर भी, लेकिन वो थकी हुई थी, वो थकी हुई थी फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। तो वहाँ हम आल्दो का यूज़ करेंगे। दो ही इज़ रिच ही लिव सिंपली, यद्यपि वह धनी है, रिच है, लेकिन वो अपना लाइफ सिंपल तरीके से लाइफ जीता है। ठीक है, तो एक तरह से हम आल्दो और दो एक जगह एक जैसे ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इवन दो, इवन दो क्या होता है, एम्फेसाइज, यहाँ भी एम्फेसाइज है। इवन दो एम्फेसाइज यानी जोर देना। इट इज़ मोर स्ट्रोंगर देन आल्दो और दो, मतलब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर दिखाता है। ठीक है, किसी चीज़ में एम्फेसाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखाया जाता है, वहाँ हम इवन दो या आल्दो का यूज करते हैं। जैसे वी आर स्टिल वेरी हंग्री इवन दो वी एट वेरी मच, हम बहुत ज़्यादा भूखे थे, स्टिल वेरी हंग्री इवन दो वी ईट वेरी मच, हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। तो एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब हायर रेंज पे दिखा रहा है। ठीक है, कि स्ट्रॉन्गर दिखा रहा है, हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। क्यों खा लिया, क्योंकि वी आर वेरी हंग्री, हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। स्ट्रॉन्ग मतलब एम्फेसाइज कर रहा है। इवन दो सी वॉज वेरी टायर्ड सी डिसाइडेड टू गो आउट, फिर इवन दो सी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक गई थी। सी डिसाइडेड टू गो आउट, फिर भी उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो एम्फेसाइज कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी लेकिन वो बाहर जाने का निश्चय किया। तो यहाँ इवन दो का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर, सो देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, इसलिए तो हम सो और देयरफॉर दोनों इसलिए के यूज करते हैं। देखिए, सो कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस, देयरफॉर कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस। वैसे तो हम दोनों एक ही जैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सो ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस के लिए यूज़ होता है और देयरफॉर जो है डिपेंड क्लॉज और सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अमित वॉज इल सो ही वॉज एब्सेंट इन एग्ज़ाम, अमित जो है बीमार था इसलिए वो एग्ज़ाम में नहीं आ पाया, वो एब्सेंट था। सी वॉन्टेड टू अर्न मनी देयरफॉर सी वेंट टू अमेरिका, वो मनी अर्न करना चाह रही थी इसलिए वो कहाँ गई, अमेरिका गई जॉब करने। ठीक है,
नेक्स्ट आता है सो दैट। सो दैट को हिंदी में ताकि, मतलब ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके। अमित लर्न टेंसेस सो दैट ही मेक स्पीक इंग्लिश। अमित जो है वो टेंसेस को लर्न कर रहा है ताकि वो ही मेक्स स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सके। तो वहाँ सो दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब कोई कार्य हो रहा है और उसका इफ़ेक्ट दूसरे वर्क पर पड़ता है। जैसे अमित टेंस लर्न कर रहा है तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा कि वो स्पीक कर सके इंग्लिश को, इसलिए, ठीक है, उसने लर्न कर रहा है टेंसेस, तो सो दैट यहाँ यूज़ कर। जैसे ही वर्क हार्ड, वो एग्ज़ाम में पास होना चाहता है इसलिए वो एग्ज़ाम हार्ड वर्क कर रहा है, तो यहाँ सो दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका आइदर और। आइदर और को हिंदी में या तो ये या तो वो, वहाँ पे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या तो मुझे जाने दो, ठीक है। यू कैन आइदर कॉल मी एट होम और द ऑफिस, या तो तुम मुझे वो घर पे भी कॉल कर सकते हो या तो ऑफिस में भी। तो वहाँ पे जब दो कार्य होते हैं और वो अफर्मेशन में होता है तो वहाँ आइदर और का यूज करते हैं, ठीक है। या तो तुम ये काम करो या तो मुझे करने दो, ये अफर्मेशन होता है, अफर्मेशन में है तो वहाँ में आइदर और यूज़ करेंगे जहाँ दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर जो है निगेशन में आता है, ना तो ये ना तो वो, वहाँ पे यूज़ करते हैं। नाइदर द एम्प्लॉयज़ नॉर द बॉस वाज एट वर्क, ना तो एम्प्लॉयज़ ना ही बॉस वर्क पर हैं, ठीक है। नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज़, ना तो तुम गलत हो ना ही वो गलत है। तो यहाँ नाइदर जो है और नॉर जो है, यहाँ पे यू, ना तो तुम गलत हो ना तो वो गलत है, तो यहाँ नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनलेस। अनलेस यदि नहीं जब तक बिना, मतलब इस अनलेस का यूज हम जहाँ पे सेंटेंस या क्लॉज में यदि नहीं जब तक या बिना वहाँ यूज करते हैं। जैसे इफ़ नॉट एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, ये डेफिनेशन है। इफ़ नॉट एक्सेप्टेड एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड। जैसे यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करते। मतलब ये कि यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि तुम पास हो जाओ। तो यू विल फेल यहाँ पे दिखा रहा, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, तुम बीमार हो जाओगे जब तक तुम ज़्यादा खाना बंद नहीं कर देते, ठीक है। ऑब्वियसली ज़्यादा खाना खाओगे तो बीमारी पड़ोगे, ठीक है। तो वहाँ जहाँ हम जब तक ये काम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नुकसान हो जाए, तो वहाँ हम अनलेस का यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कंजक्शन के। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन क्या हुआ, रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो वहाँ बट कंजक्शन, यहाँ पे देखिए बट कंजक्शन का यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए दो हरी वाज एंग्री ही केप्ट क्वाइट, यद्यपि हरी जो है बहुत ज़्यादा क्रोध में था लेकिन वह चुपचाप था, तो वहाँ दो यूज करेंगे। ही इज़ नाइदर हंग्री नॉर थर्स्टी, वह न तो भूखा है और न ही प्यासा है। Although it was late, they decided to watch another movie, यद्यपि वो बहुत लेट थे इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरा मूवी देखने को डिसाइड कर लिया। I brush my teeth before I go to bed, ये बिफोर जो यहाँ कंजक्शन के रूप में आया है। She tried her best yet she did not win the race, ये yet भी, yet को हिंदी में फिर भी बोलते हैं, ठीक है। He stayed at home because he was sick. Either you study hard or you will fail the exam. He is not only a good worker but also leader. She will buy both milk and sugar. ठीक है। She likes neither fish nor milk.
शी आस्क्ड मी इफ़ आई रोट पोएम्स। ठीक है, तो इफ़ और वेदर भी कंजक्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।